दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग कानपुर लखनऊ देख चुके थे। और हम देखेंगे आज बिहार में देखिएगा क्या क्या है। तो बिहार में कौन नेतृत्व करता है सबके देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों से, जिससे वीडियो सबके पास पहुँचे। आइए देखते हैं। तो बिहार में देखिएगा कि बिहार में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग स्टोरी के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए कि यहाँ पर इस विद्रोह का जो केंद्र था पटना, शाहाबाद, जगदीशपुर था। पटना, शाहाबाद, जगदीशपुर, दानापुर, आरा, ये सब गया। तो जो शाहाबाद है वो जगदीशपुर के पास ही है। दोनों क्षेत्र, जो शाहाबाद है ये जगदीशपुर के पास ही आता है। दोनों पे मतलब क्योंकि पहले शुरू हुआ था शाहाबाद में, बाद में वहाँ के जो विद्रोही थे वो जगदीशपुर चले गए थे। फिर मुजफ्फरपुर में आदि ऐसे स्थान थे जहाँ आपका ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इस विद्रोह का जो केंद्र था पटना, शाहाबाद और जगदीशपुर था। पटना में रहेगा। पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व पीर अली, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह करते हैं। बाबू कुंवर सिंह, अभी हम इनके बारे में जानेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और इन्होंने आजमगढ़ में स्थित अतरौलिया नामक स्थान पर अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनके भाई जो अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और जो अतरौलिया का युद्ध क्षेत्र है कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच होता है। देखिएगा, ये जो क्रोनोलॉजी बाद में देखेंगे। अब बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं और बिहार में जितने विद्रोह हुए थे उनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों कि देखिए जो बिहार का उत्तरी प्रांत के साथ बिहार जो जुड़ा हुआ था उस समय, उसमें 1857 की क्रांति का जब मशाल उठी, जैसे अब लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, तो जैसे मशाल जल उठी का मतलब तब यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो कहाँ कहाँ अभी बताया हमने, दानापुर, आगरा। जैसे दानापुर और आगरा के बाद आपका गया, पटना ये बोल देते हैं, गया, पटना और आपका शाहाबाद, मुजफ्फरनगर, ऐसे स्थानों पे आपका विद्रोहियों का नेतृत्व शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, कुंवर सिंह की बात आती है। तो कुंवर सिंह हैं वो आपका अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से जमींदारी का जो प्रबंधन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे। मतलब क्या कहना चाहता है, जो कुंवर सिंह थे वो अंग्रेज अधिकारियों की जो सहायता से अपनी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, परंतु उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ और गिरती आर्थिक स्थिति के कारण वो दिवालियापन के करीब पहुंच गए थे। तो जिसके कारण वह अंग्रेजों के प्रति आक्रोश हो गए, उनके अंदर आक्रोश भर गया था। ठीक है, आप बात समझे। एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, इसका जो प्रबंधन को मिला था जमींदारी वाला, वो उनको सौंपना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज नकार देते हैं। जब अंग्रेज नकार देते हैं तो यह अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश में आ जाते हैं। ठीक है, आक्रोश में आ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि 1857 का जो क्रांति शुरू होता है, इनको एक सुनहरा अवसर मिलता है। किनको, बाबू कुंवर सिंह को अवसर मिलता है क्या करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। ठीक है, तो अवसर प्रदान हुआ। फिर क्या हुआ, बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में आपका विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में। यहाँ पे बिहार लिखते हैं। बिहार में फर्स्ट टाइम आपका दानापुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ। और क्या हुआ कि यह विद्रोह इस विद्रोह के दमन किए जाने पर जो विद्रोही थे वो जगदीशपुर भाग के आए थे। आप देखेंगे ना, जगदीशपुर वहीं था जहाँ के बाबू कुंवर सिंह थे। तो जो दानापुर से भाग के कहाँ आए, जगदीशपुर के पास। ठीक है, जगदीशपुर के पास सारे विद्रोही भाग के आए। ठीक है, कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व सौंप दिया था और कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपना जो उनका जिला था शाहाबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त करवाया था। ठीक है, जो हमारे कुंवर सिंह हैं, ये क्या होता है, जगदीशपुर जो आता था शाहाबाद जिला में आता था। ठीक है, शाहाबाद जिला में आता था और शाहाबाद को पहले अंग्रेजों से मुक्त कराया था। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्त कराया। फिर क्या होता है कि आगे जो हम देखे हैं, वहाँ मुक्त कराने के बाद कुंवर सिंह क्या करते हैं, ये बाबू कुंवर सिंह लिखा है कि बाबू कुंवर सिंह वहाँ से फिर आजमगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, कूच करते हैं। फिर आजमगढ़ की ओर कूच करते हैं तो अतरौलिया पहुँचते हैं। और अतरौलिया जब पहुँचते हैं, ये अतरौलिया लिखा है, अतरौलिया पे
अंग्रेज एक अधिकारी था, उसका नाम था मिलमैन। मिलमैन नाम था, मिलमैन। इस मिलमैन को पराजित करते हैं। या मिलमैन जो था आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। किसका? मिलमैन जो था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, मिलमैन। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिलमैन। ठीक है, ठीक है, मिलमैन। अब क्या होता है कि कुंवर सिंह क्या करते हैं? कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर मिर्ज़ापुर, कहाँ कहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, देखिएगा। अरे यार क्या, हाँ डिलीट कर देते हैं। देखिए क्या है कि जो बिहार, हम ये अपना बिहार है, तो बिहार से आपका, एक मिनट रुकिएगा, तो बिहार से नेतृत्व तो आगे कहाँ कहाँ तक बढ़ाया था। देखिए इन्होंने जो अपना झंडा गाड़ा, तो बिहार से बाहर कहाँ कहाँ, मिर्ज़ापुर को क्या लिखते हैं? मिर्ज़ापुर, यहाँ ए रहेगा, मिर्ज़ापुर। फिर हिंदी में लिखते हैं रीवा, मध्य प्रदेश में है। फिर आपका लखनऊ, एल्को। फिर आप देखेंगे ऐसे ही यहाँ पहुँचते हैं। कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए मिलमैन डेम्स की संयुक्त सेना भी भेजी गई थी। कौन कौन गया था? मिलमैन और आपका डेम्स की संयुक्त सेना भी गई थी, लेकिन उनको भी आपका बाबू कुंवर सिंह हरा देते हैं। ठीक है, बाद में जो कैनिंग हो जाता है, कैनिंग उसमें ऐसा रहता है, जो कैनिंग किसको भेजता है? मार्क को भेजता है। एक मार्क नाम का था, मार्क को भेजता है, लेकिन मार्क को भी कुंवर सिंह पराजित कर देते हैं, इसको धूल चटा देते हैं। आगे क्या होता है कि इसी मार्क से मतलब लड़ाई करते हुए इनके हाथ में गोली लग जाती है। किसके हाथ में गोली लगती है? बाबू कुंवर सिंह के। ठीक है, कुंवर सिंह को गोली लग जाती है। फिर क्या होता है, जब जहर फैलने लगता है, इनके शरीर घायल हो जाते हैं, तो अपना जो हाथ होता है, हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। और 22 अप्रैल 1858 को कहाँ पहुँचते हैं? जगदीशपुर पहुँचते हैं। देखिएगा, यहाँ देखते हैं 26 अप्रैल को इनको मृत्यु होती है। ये 22 अप्रैल को पहुँचते हैं फिर से कहाँ? जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर पहुँचते हैं 22 अप्रैल को। और फिर यहाँ पे इसके मतलब हाथ कटने के बाद भी मतलब सिख सेना को वहाँ पे ली ग्रैंड था, ली ग्रैंड याद रखिएगा, इसको मिटने दीजिए एक मिनट। हाँ, ली ग्रैंड था, ली ग्रैंड को वहाँ पे पराजित करते हैं। और ली ग्रैंड की जो नेतृत्व में ये सिख सेना थी। ठीक है, तो 26 से पहले 22 को आपका देखें हमने कि 22 को पहुँचते हैं जगदीशपुर और सिख सेना को पराजित करते हैं। वो ली ग्रैंड के नेतृत्व में सेना थी। ठीक है, जब घायल हो जाते हैं, इसी कारणों से 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबू कुंवर सिंह की। और कुंवर सिंह इतने प्रभावशाली थे, इनके मतलब नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि ये 70 वर्ष के थे। सोचिए, 70 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी। और अंग्रेज़ों को हर जगह परास्त किया था, घायल होने के बाद भी परास्त किया था। और पूरे 1 वर्ष में अंग्रेज़ों को अनेकों बार पराजित किया था। मृत्यु के बाद इनके जो भाई थे अमर सिंह, जहाँ हमने देखा है अमर सिंह, ये अमर सिंह नेतृत्व संभालते हैं और विरुद्ध जारी रखते हैं। लेकिन दिसंबर आपका 1858 में विलियम टेलर, दिसंबर यहाँ लिख देते हैं, दिसंबर 1858 में आपका एक विलियम टेलर नाम से आता है, विलियम टेलर, ये टेलर लिखते हैं ऐसे, विलियम टेलर। और दूसरा व्यक्ति रहता है विंसेंट आयर। इन दोनों के नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह दबाया जाता है और विद्रोह दब जाता है। और ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखिएगा। उड़ीसा का छूट गया लग रहा है मुझे, उड़ीसा का देख लीजिए, क्योंकि उड़ीसा का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब सब कुछ पूछना शुरू कर दिया है तो सब पूछेगा। देखिए, असम के बाद उड़ीसा, उसके बाद कुल्लू, हिमाचल प्रदेश वाला, पंजाब, दक्षिण भारत, ये सब जो थे, ये मतलब कुछ भागों में इनके आपका विद्रोह फैल चुका था, आग की तरह फैला था, पूरा समझ लीजिएगा। तो पहले असम के बारे में देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ लिखते हैं
असम। असम है ना। असम में क्या है कि असम में 1857 में जो विद्रोह था, अंतिम राजा थे पुरंदर सिंह नाम था इनका। राजा का नाम क्या था? पुरंदर सिंह। ठीक है, पुरंदर सिंह राजा का नाम था। ठीक है, पुरंदर सिंह थे। और पुरंदर सिंह के जो दीवान थे मनीराम दत्त, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनीराम दत्त नाम था इनका। और इन दीवान मनीराम बरुआ भी कहते थे इन्हें। और इनके जो पुरंदर सिंह के पोते हैं, इनका नाम था कंदपेश्वर सिंह। कंदरपेश्वर सिंह थे। इनको राजा घोषित कर देते, अंग्रेज हटा दिए रहते थे। तो मनीराम जो थे, इनके पोते को कंदरपेश्वर, इनको राजा घोषित कर देते हैं। और फिर अंग्रेज़ों से विद्रोह हो जाता है। तो बाद में क्या करते हैं, अंग्रेज़ क्या करते हैं, जैसे राजा घोषित करते ही विद्रोह मान लेते हैं। मनीराम को, कंदपेश्वर को गिरफ्तार करके मनीराम को जो कलकत्ता में मुकदमा चलाते हैं और फांसी दे देते हैं। आगे क्या होता है, आगे देखिएगा कि आपका उड़ीसा, जो हम बोल रहे थे उड़ीसा बचा है, उड़ीसा देख लीजिए। उड़ीसा भी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में कौन है, यहाँ लिखते हैं भैया उड़ीसा। उड़ीसा में दो नाम थे आपके। संबलपुर में, मतलब जो उड़ीसा में विद्रोह शुरू हुआ था वो संबलपुर के आसपास शुरू हुआ था। तो जो वहाँ के संबलपुर के राजकुमार थे, संबलपुर के राजकुमार, संबलपुर के राजकुमार कौन कौन थे? एक सुरेंद्र शाही नाम थे, ये सुरेंद्र शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही। और एक उज्ज्वल शाही थे, इनके भाई जो थे उज्ज्वल शाही थे। ठीक है, उज्ज्वल शाही थे। इन दोनों ने आपका विद्रोह किया और ये लंबा विद्रोह चला था। 1862 ईस्वी में आके, 1800 यहाँ पे देखते हैं, 1862 ईस्वी में आके ये आत्मसमर्पण करते हैं। कौन? सुरेंद्र शाही। ठीक है, और देश से निवासित कर देते हैं। और इसी में आपका जो गंजाम जिला है उड़ीसा का, उसमें सांवरों ने, गंजाम के सांवरों ने राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में आपका पलाल कोमड़ी में विद्रोह किया था। अब देखिएगा, ये सब एक एक चीज़ें बस सुनते रहिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलता तो सब जगह है, लेकिन जो ट्रेंड है क्वेश्चन का बदलता जा रहा है। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार नहीं पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया अभी कि कुल्लू वाला, जो कुल्लू नाम लिखा था ना, कुल्लू में कौन है? तो कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में है, राजा प्रताप सिंह का नाम रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह। ठीक है, राजा प्रताप सिंह है। उसके बाद इनके भाई वीर सिंह थे, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में आपका नसीराबाद है, अजमेर है, नीमच है, आबू है, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा, आउवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब क्षेत्रों में आपका कोटा में भी विद्रोह हुआ, लेकिन कोटा में जो विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कोटा था। यहाँ के जो विद्रोही थे उनका नाम था जयदयाल और भाई उनके हरदयाल थे। कौन कौन थे? इनका नाम लिखते हैं, जयदयाल और इनके भाई थे हरदयाल। राजस्थान का याद रखिएगा। तो और जो ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक अंग्रेज गवर्नर था, मेजर बर्टन नाम था उसका, मेजर बर्टन, उसको कोटा में मार देते हैं। अब इनको विद्रोह को कुचलने के लिए जयदयाल को पकड़ते हैं और जयदयाल को तोप है ना, ये तोप का गोला इसी मुंह पे जयदयाल को यहाँ बांध दिए। देखिए जयदयाल बांध गए और इसी पे भर के आपका उड़ा देते हैं सब। जयदयाल उड़ के यहाँ चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं बेचारे। तोप के गोले मतलब आगे मुंह पे बाढ़ के उड़ा दिया। और फिर आउवा के जो ठाकुर कुशल सिंह थे, वो जोधपुर से मतलब अंग्रेजी सेना को पराजित किए थे, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अब पंजाब बचा, एक जगह बची पंजाब देख लीजिए, फिर कहानी इनकी खत्म होने वाली है। देखिएगा क्या बचा, पंजाब में क्या है कि पंजाब में आपका नाम ही याद रख लीजिएगा, ये तुलाराम थे, उनका भतीजा था गोपाल देव। इन्होंने संघर्ष शुरू किया था और
जो संघर्ष में पलवल, फरीदाबाद, ये सब नाम है, सिरसा, पानीपत, रोहतक, ये सब आपका यहाँ अम्बाला, सब जगह विद्रोह हुआ था। नवंबर 1857 में आपका ये अंग्रेज था, उसका नाम था जिरार्ड था। और आपका जिरार्ड के बाद एक और था यार, याद नहीं आ रहा, ठीक है, वेलेस था, कैप्टन वेलेस था। तो इन दोनों को मार दिया। कहाँ मारा, बताया ना अभी कि जो नवंबर 1857 में नारनौल के निकट विद्रोह हुआ था, कर्नल जिरार्ड और आपका कैप्टन वेलेस मारे गए थे। और इसी के बाद 350 से ऊपर व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, बहुत से लोग कैद हो गए थे। फिर यह आपका जो विद्रोह है दक्षिण भारत में जाता है। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक भी थोड़े बहुत छिटपुट पहुंचा था। और महाराष्ट्र में तो याद रखिएगा रंगो बापूजी, महाराष्ट्र का इमेज से इंडिकेट करते हैं। रंगो बापूजी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में नेतृत्व करते हैं रंगो बापूजी, याद रखिएगा इनका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा रंगो बापूजी जो है, तो रंगो बापूजी ने नेतृत्व करते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में 1840 में पहले देखिएगा, इससे पहले सतारा के जो राजा प्रताप सिंह थे के वकील थे ये। फिर बाद में क्या हुआ कि 10 जून 1857 को सतारा में, पंढरपुर में ये सब विद्रोह हुआ। फिर इनके सहयोगी मान सिंह थे, मान सिंह को खुलेआम फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हुई। तो महाराष्ट्र में आपका जो था रंगो बापूजी का याद रखिएगा। अब देखिएगा हम क्या देखेंगे, ये देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रयागराज में जो लियाकत अली थे, ये नेतृत्व करता थे। फैज़ाबाद में जो थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 50,000 का इनाम घोषित किया था अंग्रेज़ों ने इनको। बरेली में खान बहादुर खां। मंदसौर एमपी में जो थे, मंदसौर एमपी में आपका फिरोज शाह मेहता। मथुरा में देवी सिंह। गोरखपुर में गजाधर सिंह। असम में मनीराम दत्त। और कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल, हम लोग पढ़े हैं, जयदयाल और हरदयाल, ठीक है, ये लोग इम्पोर्टेंट हैं। उड़ीसा में भी देखें हम कि सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। इंदौर में शहादत खां, ठीक है, ये सभी लोग को देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा कि 1857 की क्रांति का प्रकृति और स्वरूप देखिएगा। 1857 की क्रांति का स्वरूप का मुद्दा इतिहासकारों के बीच आज भी विवादित का विषय बना हुआ है। इस बात पर हमारे बीच में इतिहासकारों का 2 समूह बनता है हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये इसके बारे में भी जो इतिहासकार थे अलग अलग मतों में आपका मतलब अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं कि क्या है ये सैनिक विद्रोह है कि क्या, आगे देखेंगे। विदेशी इतिहासकार जो थे या साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहते हैं, इस समूह का प्रतिनिधित्व E.L. रीज, जेम्स आउट्रम और जॉन सीले जैसे इतिहासकार करते हैं। और जो स्वदेशी इतिहासकार थे, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के इस समूह में V.D. सावरकर हैं, अशोक मेहता हैं, S.M. सेन हैं, ठीक है, ये लोग प्रमुख हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप को सीमित करते हुए मात्र सैनिक विद्रोह कहा था। इन चूतियों ने सैनिक विद्रोह कहा था, जबकि जो स्वदेशी थे, अपने थे, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय विद्रोह अथवा माथा या स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने देश वाले ना, अपने देश वाले अपने चीज़ को तवज्जो देंगे। जो बाहर से आए हैं वो हमको नीचा ही दिखाएंगे, इसलिए उनको जब भी पाओ ना तो उनको नीचा ही दिखाओ, कूट दो सालों को, मतलब रगड़ दो, मिले साले तब तो। 1857 मेन बात है, हमारे यहाँ आती थी देवो भव। अभी किसी अंग्रेज आया तो उसको कूट दो कि क्या तुम लोग, तुम्हारे गुलाम हम पहले थे, तुम हमको लूटा, हम तुमको लूटेंगे, तुम जेल में चले जाओगे। तो अब वो समय भी ख़त्म हो गया। जब कूटना था तब हम लोग थे नहीं, लेकिन जिसको कूटना था उन्होंने खूब कूटा भाई, उसके लिए उनको सलाम है, ठीक है। आगे देखिएगा 1857 के विद्रोह की प्रकृति विवादित क्यों है। चूँकि इस विद्रोह का प्रारंभ ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने किया था और भारतीय सिपाही को ब्रिटिश सेना के प्रशासनिक सांचे ढांचे का ज्ञान या फलतः विद्रोहियों को विद्रोह के बाद यह उसी समय स्वयं के पकड़े जाने का डर और दंडित करने का भी डर था। इसलिए विद्रोही जब भी आगे
बढ़ते थे तो वे अपने साक्ष्यों को जला देते थे और नष्ट कर देते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मेंस का क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, क्या 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह था? इसको आप लिख के टेलीग्राम चैनल में डालिएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा। देखिएगा, इसका उत्तर है, उत्तर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर देख लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ, लिखा है 1857 की क्रांति के संबंध में आपका अन्य कथन क्या है। E.L. रीज, यह विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह था, E.L. रीज कहता है। और जो डिजरायल है, ये क्या कहता है, ब्रिटिश पीएम थे ये डिजरायल, इसने यह स्वीकार किया कि यह विद्रोह राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह था। ठीक है, यह राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह था। अशोक मेहता जी अपने इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। पहली बार स्वीकार किया गया कि यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। वी.डी. सावरकर जी हैं, पुस्तक आपका 1857। और यह विद्रोह सुनियोजित प्रकार का स्वतंत्रता संघर्ष का संग्राम था, ये सावरकर जी ने कहा। एस.एन. सेन जी कहते हैं कि भारत में पहले सरकारी इतिहासकार थे ये कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था। और जो R.C. मजुमदार हैं, इन्होंने कहा है न तो यह विद्रोह पहला राष्ट्रीय और न ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। जेम्स ऑट्रम कहता है कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। फिर आगे लिखता है 1857 के विद्रोह के पतन या असफलता के कारण। ये जानना जरूरी है कि 1858 की समाप्ति के पूर्व ही अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और विद्रोहियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछड़ गए। जो विद्रोही थे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में पिछड़ गए। इसका प्रमुख कारण था, क्या कारण था? सैनिक साजो सामान की कमी थी। सैनिकों के पास हरवा हथियार नहीं था। उनके पास क्या था कि वो बंदूक, गोले, तोपे रखे थे। इनके पास हसुआ, हथौड़ी, गोजी, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, डंडा और आपका मतलब यही आप दैनिक क्रिया में यूज करने वाले जो हरवा हथियार थे, फरसा, कुदार उदार सब लेके मतलब पलट जाते थे, बार बार लैंड स्केप करने जाते। ठीक है, तो विद्रोहियों के पास अंग्रेज़ों के मुकाबले सैनिक अस्त्र शस्त्र की कमी थी। हमारे पास न तो दूर तक मारने के लिए वाले हथियार थे और न ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास अस्त्र अत्यंत गतिशील अवस्था में थे। हमारे पास दूर से मारने, बस पजर में जाए बस तो के गर्दन काट, हंसुआ ले लें बस गर्दन रगड़ दे, तो यार यही होता था। और देसी नरवेशों के साथ गद्दारी, कुछ तो बहुत गधे थे साले, ये सब गद्दार थे। इन्हीं की वजह से तो पहली बार हारे अब लोग। विद्रोह के समय पटियाला, अम्बाला, कश्मीर, ग्वालियर, बड़ौदा, सिंधिया, ग्वालियर वाले सिंधिया हैं ये, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, कि रियासतदारों ने अंग्रेज़ों के सहयोग दिया। इसके अलावा बहादुर शाह द्वितीय का रिश्तेदार जो इलाही था, ये गधा इलाही बख्श, अंग्रेज़ों की सूचनाओं दिया करता था। और सीमित क्षेत्र देखिएगा, हालांकि उत्तर भारत में यह विद्रोह बड़े पैमाने पर दिखा, लेकिन पश्चिम और पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में अछूता रह गया। कुछ स्थानों पर हुआ, जो हम लोग देखे थे, थोड़ा बहुत स्थानों पर यह विद्रोह हुआ था। केंद्रीय योजना का न होना, सही सेंट्रल, मतलब जो नेतृत्व करता थे वो सेंट्रल में नहीं थे, मतलब कि एक नेतृत्व करता नहीं था, अलग अलग जगहों पे छिटपुट लड़ाइयाँ हो रही थी। हालांकि विद्रोही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इनके पास इसी केंद्रीय योजना का अभाव था। ऐसा भी कहा गया था कि यदि विद्रोह सफल हो जाता तब हमारे पास यह भी योजना नहीं थी कि उस भारत को हम कैसे नियंत्रित करके आगे बढ़ाएंगे। ये भी बात सही थी, अगर जीत जाएं तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा ये तक नहीं पता था। ये कोई योजना इनके पास नहीं थी, केंद्रीय योजना नहीं थी। अच्छे नेतृत्व का अभाव वही बात है। हालांकि विद्रोही नेता भक्ति भावना से प्रेरित होकर विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इन्हें सैन्य क्षेत्र में व्यूह रचना व बड़े बड़े युद्ध को लड़ने का अनुभव नहीं था, जबकि अंग्रेज़ के पास कैंपबेल, नील, हडसन, ह्यूरोज, आउट्रम जैसे अनुभवी सेनापति थे। इनको बड़े बड़े युद्धों को लड़ने और उनसे विजय प्राप्त करने का अनुभव था। सीमित जो वर्गों की भागीदारी थी। हालांकि विद्रोह के
सैनिक ने प्रारंभ किया था, विद्रोह को सैनिक ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसमें अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हो गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर भी भारत में बुद्धिजीवी वर्ग जो थे ने नियोजित तरीके से विद्रोह में भागीदारी नहीं की। कृषकों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया था, और जो उच्च वर्ग थे, मिडिल वर्ग थे, जो धनाढ़ थे, वो तटस्थता बनाए रखे थे। उन्होंने विद्रोह से बाइकाट करके रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी इस समय? तत्कालीन विश्व में चारों तरफ शांति बनी थी, फलतः विश्व के किसी क्षेत्र से भी विद्रोहियों को सहायता नहीं मिली थी। राष्ट्रीयता का अभाव। इस विद्रोह के समय भारत में राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्रीयता का अभाव था। हालांकि विद्रोह स्वार्थवश इस विद्रोह में शामिल हुए थे, जो विद्रोही थे स्वार्थवश इस विद्रोह में शामिल हुए थे, लेकिन इनके शामिल होने के बाद इनकी भावना पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कई कारणों से मिलकर 1857 के विद्रोह में हमें कमज़ोर कर दिया था और हम अंग्रेज़ों को भगाने में पिछड़ गए थे। फलतः हमारा तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन दीर्घकालिक रूप में इस विद्रोह का परिणाम हमारे ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ा था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो क्रांतिकारियों ने इसी विद्रोह से सीख लेते हुए पिस्तौल, गोला, बम की राजनीति प्रारंभ की थी, और इसी वजह से अंग्रेज़ भारत को छोड़ने पर विवश हुए थे। ठीक है, ये सारी बातें हैं। 1857 का मुख्य तथ्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 के क्रांति में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? आपका वायसराय हो गया था तो कैनिंग था उसमें। कैनिंग, इसका नाम है कैनिंग। 56 से लेके 61 तक रहता है, 162 तक। ठीक है, 56 से लेकर ये फिर निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857 और प्रारंभ हो गया था 10 मई 1857 मेरठ से। निशान इसका क्या था? तो कमल व रोटी था। 1857 के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति इरिंगटन था और मुख्य सेनापति कैंपबेल था। फिर उसके बाद विद्रोह के ये कैंपबेल था। अब फिर उसमें ब्रिटेन का पीएम था पाउंस्टन, और आपका बाद में पीएम कौन बनता है? डरबी बनता है। मुख्य सेनापति उस समय था आपका इरिंगटन, और बाद में कैंपबेल बनता है। अंग्रेज जो अपनी आँखों से देखा, किसने देखा? तो गालिब ने देखा है। और 1857 की सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो आपका SN सेन थे। बहादुर शाह जफर के गुरु कौन थे? गालिब और जोंक थे। एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? दिसंबर 1856 में। एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण स्थान क्या था? तो दमदम था, अम्बाला था, सियालकोट। ये दोनों पंजाब में है, सियालकोट और अम्बाला, और दमदम जो आपका बंगाल में है। आगे देखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति ये जफ़र वक्त खां था, और आपका इसको साहबे आलम बहादुर का खिताब मिला था। बेगम हजरत महल का अन्य नाम का था महक परी था, इम्पॉर्टेंट है। अजीमुल्ला को क्रांति दूत कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला थे, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। स्थान है, प्रारंभ है, दमन करता है और आपका नेतृत्व करता है। दिल्ली में 11 मई को पहुंचते हैं, 12 मई को क्रांति शुरू होती है, और निकलसन और हडसन यहाँ के दमन करते हैं। बहादुर शाह जफर आपका नेतृत्व करता रहता है, यहीं पे वक्त खां रहते हैं। लखनऊ में 4 जून को शुरू होता है 1857 को, कैंपबेल दबाता है। बेगम हजरत महल जी जो हैं आपका नेतृत्व करता रहती हैं। कानपुर में 5 जून को शुरू होता है 1857 को, कैंपबेल दबाता है। तात्या टोपे, नाना साहब, दोदू पंत, जिन्हें तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, ये नेतृत्व करता थे। ग्वालियर में 5 जून को ही यूरोज आक्रमण करता है और आपका दमन करता रहता है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की नेतृत्व करता रहती हैं। आगे है प्रयाग में इम्पोर्टेंट है कि 1857 में कर्नल नील और आपका विलियम टेलर, इन दोनों ने आपका यहाँ का विद्रोह दबाया था। लियाकत अली जो थे आपका, यहाँ पे कर्नल नील ही रहता है, विंसेंट नहीं रहते हैं, विलियम टेलर नहीं रहते, कर्नल नील रहता है। लियाकत अली यहाँ के नेतृत्व करता रहते हैं। जगदीशपुर का आपका विलियम टेलर है, और वीर कुंवर सिंह जो थे यहाँ के नेतृत्व करता थे। आगे क्या होता है? पील आयोग का गठन होता है, इसका अध्यक्ष जोनाथन पील रहता है। TR होम्स, यह आपका बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, ये TR होम्स ने कहा है।
बी.डी. सावरकर की पुस्तक कौन सी है आपका? तो द इंडियन वार लिखा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एन. सेन की सरकारी इतिहासकार थे, इनकी पुस्तक है 1857। सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है असबाब बगावत हिंद 1859, प्रकाशित होती है। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक द शोपवाय म्यूनिटी एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 में भाग लेने वाले सेना में सर्वाधिक अवध से थे। विद्रोहियों में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मोहम्मद अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे। 50,000 का इनाम था। मिर्जा गालिब का निवास स्थान कहाँ था? आगरा था। इस विद्रोह सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों की कौन की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। इस विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र आपका चित्तौड़ और मुंगेर था। बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। और आपका 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो आपका इलाहाबाद कैनिंग ने बनाया था, कैनिंग ने। कौन कौन सेनापति मारे गए थे? तो लॉरेंस, हैवलॉक और नील। ठीक है, आगे देखिएगा क्या आता है। आगे आपका आदिवासी विद्रोह है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।